क्या आप लोगों ने कभी सिंक में बिंदी का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ये बहुत ही काम का ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, आज भी कुछ यूजफुल ट्रिक लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला ट्रिक। फ्रेंड्स, हम लोग जब बाजार से प्याज लहसुन खरीद के ले आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये सब चीज एक साथ एक बास्केट में रख देते हैं। और ये जो प्याज लहसुन है ये तो खाना बनाने के लिए हम लोगों को हर रोज ही जरूरत पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब 5-7 दिन के लिए घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो ये तो ऐसे ही पड़े रहते हैं और लौटने के बाद देखोगे ये जो प्याज लहसुन हम लोग एक साथ रख के गए थे ना, ये एकदम से सूख चुका है। कभी कभी तो ये एकदम से खराब हो जाते हैं तो इसको फेंकना पड़ता है। तो देखिए, प्याज लहसुन अदरक अगर एक साथ रखना है तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो कीजिए। तो देखिए, इधर मैंने ले लिया है एक नेट का बैग, जो कि हम लोग सब्जी खरीदने पर या तो फिर फ्रूट खरीदने पर मिलता है। तो ये बैग में डाल दीजिए ये सारी चीज और एक गांठ लगा दीजिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग रख के जाएंगे ना तो इसमें हवा भी जा पाएगा और हम लोगों का ये जो प्याज लहसुन अदरक है ना, वो एकदम से ठीक रहेगा, सड़ेगा भी नहीं और सूखेगा भी नहीं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। खाना बनाने के लिए प्याज लहसुन का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ खाने में प्याज लहसुन का पेस्ट का जरूरत नहीं होता, इसको चॉप करना पड़ता है। तो देखिए, इधर मैंने प्याज लहसुन को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया। तो होता क्या है, जब हम लोग चॉप कर लेते हैं ना, उसके बाद जब एक कटोरी में डालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कुछ कटोरी में गिरता है तो कुछ बाहर गिर जाता है। तो फिर इसको उठाना पड़ता है, इस जगह को क्लीन करना पड़ता है। तो जब हम लोग चॉपिंग बोर्ड से सब्जी को कटोरी में डालेंगे ना तो ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए। ये ट्रिक फॉलो करने से ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग जब सब्जी को कटोरी में डालते हैं तो क्या करते हैं, चॉपिंग बोर्ड के पीछे से डालते हैं। बिल्कुल भी वो काम नहीं करना है। चॉपिंग बोर्ड पकड़ने का जो जगह है उसको रखना है कटोरी के बीच में। अभी इस जगह से आप लोग इस सब्जी को कटोरी में डालेंगे ना तो देखेंगे एक भी सब्जी बाहर नहीं गिरेगा, पूरा ही कटोरी में गिरेगा। तो ये काम करने से क्या होगा, हमारे जो जगह है वो भी क्लीन रहेगा और हम लोगों का काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। हम सभी लेडीज मेकअप करना तो बहुत ही पसंद करते हैं। अगर हम लोग लिपस्टिक ना लगाएंगे तो मेकअप अधूरा रह जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये हर लिपस्टिक मैट नहीं होता है और लिपस्टिक मैट ना होने के कारण जो प्रॉब्लम होता है वो तो हर लेडीज को पता है। देखिएगा, जब हम लोग कुछ खाने पीने जाएंगे ये लिपस्टिक ना एकदम से बिखर जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो कुछ जगह पे लिपस्टिक है तो कुछ जगह में लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, जो कि दिखने में बहुत ही बुरा लगता है। अगर आपका लिपस्टिक मैट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटा सा जो ट्रिक है ये फॉलो करने से नॉर्मल लिपस्टिक भी मैट जैसा ही हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, इधर मैंने ले लिए हैं फाउंडेशन। बस थोड़ा ही फाउंडेशन लगा लीजिए होठों पर और फिर अच्छी तरीके से इसको रब कर दीजिए। तो ये काम करने के बाद आप ये जो लिपस्टिक है वो लगा लीजिए। तो ये काम करने से क्या होगा, ये जो नॉर्मल लिपस्टिक है ना वो भी मैट जैसा ही हो जाएगा। लिपस्टिक लगा लेने के बाद कुछ ही सेकेंड वेट करना है और फिर देखिएगा ये लिपस्टिक एकदम से मैट जैसा ही हो गया। तो मैंने बस थोड़ा सा घिस के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इधर आप लोग देख ही सकते हैं, इतना घिसने के बाद भी ये बिल्कुल भी नहीं फैल रहा है। तो हम लोग ये लिपस्टिक लगाने के बाद खाएंगे पिएंगे भी ना तो ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, एकदम से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। पूजा करने के टाइम पूजा घर में हम लोग तो अगरबत्ती जलाते ही हैं और अगरबत्ती बस थोड़ा जलते ही आप देखोगे इसका जो राख है ना वो नीचे गिरने लगता है। तभी क्या करना पड़ता है, हम लोग को इस जगह को क्लीन करना पड़ता है और ये जो राख नीचे गिरता है ना दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गर्मियों के टाइम ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि दिन भर फैन ऑन रहते हैं और हवा लगते ही ये जो राख है ये
पूरा जगह पर फैल जाते हैं। और ये तो हम लोगों का हर रोज का ही काम है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जब ऑनलाइन से कुछ खरीदते हैं ना, तो ऐसे ही पैकेट में आते हैं। तो इस बॉक्स को ना बिल्कुल मत फेंकिए। तो देखिए, इस बॉक्स का एक पार्ट मैंने काट कर ले लिए हैं। ऐसी कोई एक बॉक्स को थोड़ा लंबाई में काट लीजिए और फिर अगरबत्ती का जो स्टैंड है वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका जो राख है ना वो इसके ऊपर ही गिरेगा। तो हर रोज का ये जो क्लीन करने का झंझट है ये थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा। और भी एक काम में लगा सकते हैं इसको। तो देखिए, कभी कभी हम लोग दूसरे घर में भी अगरबत्ती जलाते हैं, तो पूजा घर का जो अगरबत्ती स्टैंड है वो तो हम लोग दूसरे घर में नहीं ला सकते। उस टाइम हम लोग अगरबत्ती को ना ये जो बॉक्स का टुकड़ा है इसमें रख सकते हैं। तो स्टैंड का भी कोई जरूरत नहीं होगा और इसका जो राख है वो भी इसके ऊपर ही गिरेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। रात में खाना खाने के बाद जब हम लोग बर्तन धो के किचन का लाइट ऑफ कर देते हैं, तो आप लोग एक चीज़ तो नोटिस किए ही होंगे कि किचन में बहुत सारा कॉकरोच, छिपकली या तो फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूमने लगते हैं। तो अगर हम लोग सिंक को अच्छी तरीके से नहीं क्लीन करेंगे ना, तो ये जो कीड़े मकोड़े के प्रॉब्लम है ये काफ़ी बढ़ जाएगा। बर्तन धोने के बाद सिंक को तो हम लोग अच्छी तरीके से क्लीन कर ही लेते हैं, लेकिन इसके जो पाइप है उसमें बहुत सारा गंदगी जमा हो जाता है और उसी के कारण सिंक में ना बहुत सारा कीड़े मकोड़े घूमने लगते हैं रात को। तो देखिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इधर मैंने ले लिए हैं बिंदी का एक खाली पैकेट। तो इसका जो पीछे वाला पार्ट है ना वो बहुत ही हार्ड होता है, तो उसको मैंने काट के ले लिया और फिर एक कैंची के मदद से एक राउंड शेप दे रही हूँ। तो इसको हम लोग अगर सिंक में यूज़ करेंगे ना, तो ये जो कीड़े मकोड़े के प्रॉब्लम है ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है चलिए देख लेते हैं। रात में बर्तन धोने के बाद आपको ये काम करना है। तो देखिए, इधर ये जो बिंदी का पैकेट ले लिया है ना, इसको रखना है सिंक के ये जो पाइप का होल है इसके ऊपर और फिर इस जाली को लगा देना है। तो ये काम करने से क्या होगा, पाइप में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ऊपर नहीं आ पाएगा, तो हमारा सिंक बिल्कुल भी क्लीन रहेगा। कभी कभी तो हम लोग 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उस टाइम भी आप देखोगे सिंक एकदम से गंदा हो जाता है ये कीड़े मकोड़े के कारण। तो उस टाइम भी आप ये काम करके जा सकते हैं। सुबह होते ही इस पैकेट को निकाल लीजिए और फिर अपना काम शुरू कीजिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का सभी ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। कौन सी ट्रिक सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।